सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। जो मुस्कुरा के और प्यार से बोलते ओम शांति, उसके घर परिवार सब में हो जाता सुख और शांति। तो देखो, ऐसे हम ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से बचपन से जुड़े हुए हैं। 4 साल के थे तब हमारे घर में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की गीता पाठशाला चलता है और हमारे मम्मी पापा सारे आध्यात्मिक विचार के थे। ये ज्ञान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने क्लास किया। मैं 12 साल की उम्र पूरा करके 13 साल की शुरू हुई और हम इस संस्था में आ गए थे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में, क्योंकि मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा, जीवन बहुत अच्छा लगा कि मुझे तो समाज की सेवा करना है, संसार की सेवा करना है। अगर बेटी शादी करके जाती है तो एक परिवार की सेवा करेगी, ऐसे तो लाखों की सेवा करेगी। चलो, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में समर्पित जीवन हमारा 42 साल की यात्रा पूरा हो गया है। और उसके बाद जो है, मैं समझती हूँ 25-30 साल पहले मेरे को स्किन की प्रॉब्लम शुरू हुआ था। तो स्किन की प्रॉब्लम में जैसे लाल लाल दाना दाना हो जाता था, खारिश होता था। तो मैंने बहुत कुछ किया है, होम्योपैथिक दवाई भी ली, एलोपैथिक दवाई भी ली, आयुर्वेदिक दवाई भी ली, लेकिन जैसे थोड़ा कम हो जाता था फिर हो जाता, कम हो जाता फिर हो जाता। और इस बार तो बहुत ही ज्यादा हो गया था, टू मच हो गया था। तो मैं 1.5 साल पहले मैं दिल से सबसे पहले परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा को थैंक्स करूंगी कि उन्होंने बहुत सुंदर हमें सुंदर भाई से मधुबन में मिलाया। वहाँ 2 डिपार्टमेंट में बलवान भाई जी हैं, वहाँ पे ये मिले और मेरा हाथ देखे तो बहुत आश्चर्य खा रहे थे, दीदी ये क्या हुआ। फिर इन्होंने गाइड किया मेरे को कि एनडीएस को ज्वाइन करो और ऐसे ऐसे करो। एक बार में जल्दी कोई कन्विंस नहीं होते, लेकिन मुझे जो बात जच जाती है मैं प्रैक्टिकल में करती हूँ। तो हमने करना शुरू किया। जब जिंद में कैंप लगा कर उन्होंने बोला दीदी कैंप जरूर अटेंड करो। तो मेरे को उस समय में डायबिटीज बहुत ज्यादा था, 400। मैंने अपने हेडक्वार्टर में भी डायबिटीज कैंप अटेंड किया। ऐसा नौबत आया कि इंसुलिन लेने की जरूरत भी पड़ सकती है, पर मैंने बोला मुझे नहीं करना है। थायराइड भी बहुत ज्यादा था। तो मेरी स्किन की प्रॉब्लम ज्यादा थी, हाथ पांव कटा कटा से चल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती थी। तो जिंद जब गए तो हमने वहां जाते ही दवाई छोड़ दिया, डायबिटीज का भी, थायराइड की भी, जो भी दवाई, क्योंकि मेरी हार्ट का भी बाईपास सर्जरी हो चुकी हुई है। तो मैंने एक बार सारी दवाइयां छोड़ दी। 4 दिन के अंदर मैंने काफी अपने जीवन में फर्क देखा कि मेरी डायबिटीज कंट्रोल होने लग गई, थायराइड भी कंट्रोल होने लग गया और स्किन के प्रॉब्लम में भी काफी प्रोग्रेस हुआ। तो मैंने पक्का संकल्प लिया कि 3 महीने तक मुझे पका हुआ बिल्कुल नहीं खाना है। और ये जो 3 चीज बताई गई है कि पहले एनीमा, जिसको माँ बोलते हैं, माँ अपने बच्चों को सुखी रखना चाहती है, दुखी नहीं। तो इससे नफरत नहीं करना है, घृणा नहीं करना है, लेकिन विधि पूर्वक प्रॉपर इसको यूज करना है। तो मैंने एनीमा शुरू किया। उसके बाद 6 से 8 घंटे तक जैसे बोला निर्जला उपवास रखना है, तो मैं कुछ भी नहीं लेती थी। और बाद में जूस, कई प्रकार के जूस बताया गया, लेकिन मैंने शुरुआत की थी पालक, धनिया, कड़ी पत्ता, पुदीना और 4 आंवला। तो ये जूस में कंटिन्यू रखी। उसके बाद फिर जैसे फल ले लेते थे, धनिया की चटनी ले लेते थे। तो इस प्रकार से हम 3 महीना तक पूरा कंप्लीट किए और मैंने फील किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर सेवाओं में भागदौड़ था, तो शाम के टाइम में कुछ कुछ खाना शुरू कर दिया। वो भी गेहूं की रोटी नहीं, मैंने कभी सेला चावल और कभी मान लो कि जो मक्की का, बाजरे का थोड़ा सा। लेकिन फिर धीरे धीरे फिर एक बार बात हुई तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि नहीं बहन जी, लेना ही नहीं है। तो इस तरह से मैं कंटिन्यू इसको रखी हूँ और आज के डेट में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरे हाथ पैर देखने लायक नहीं था।
तो आज भी मैं जब से शुरू किया 1.5-2 साल हो रहा है, तो मैं एनिमा भी यूज करती हूँ, जूस भी यूज करती हूँ और कच्चा अनाज ही खाती हूँ। कभी कभी ब्रह्मा भोजन वगैरह बनता तो मैं छोड़ती हूँ, पूरा खाती हूँ ब्रह्मा भोजन, चाहे कहाँ भी हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज के डेट में मैं बहुत चुस्त हूँ। मेरे एक बार गाड़ी में हाथ फंस गया, बैठना था, किसी ने दरवाजा खींच लिया, पूरा चिपक गया, मैंने कुछ भी नहीं किया और इतना चिपका हुआ था बिल्कुल। एक छोटी सी बोतल थी ठंडा पानी, मैंने अंगूठा उसमें डुबा दिया, लेकिन कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं, दाग नहीं, अभी तक भी सफेद दाग है, लेकिन कोई दवाई नहीं खाया। कहीं भी शरीर में कट खोट जाता है, मैं कोई दवाई नहीं लेती हूँ, अपने आप ठीक हो जाता है। और इतनी चुस्ती है शरीर के अंदर कि रात में मैं 11 बजे के बाद सोती हूँ, कुछ करती रहती हूँ घर के अंदर। ठीक है।